हेलो एवरीवन। सो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ये करैक्टर टेबल। ओके। सो आज हम इसमें जो जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में एग्जाम में वो हम देखेंगे। नेट में गेट में जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं वो किस तरह से आते हैं। ओके। मैं लास्ट में एक आपको होमवर्क भी देके जाऊंगा ये करने के बाद। ओके। सो ये इसे हम शुरू करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले ये ग्राफिक देखिए, ये है D3H की। ओके, इट मीन्स ये है BH3 की। ओके, ये जो करैक्टर टेबल है ये किसका है? BH3 का, BF3 का। चलिए हम BF3 ले लेते हैं। लास्ट टाइम हमने BF3 की स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करी थी, BF3। ओके, अगर आपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देख लीजिए, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा। ओके, सो यहाँ से हम ये चीज़ों को समझ चुके थे, ये कैसे आई थी लास्ट लेक्चर्स में सभी के सब। सो BF3 हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। ओके, सो सबसे पहले हमें ये पता करना है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं। सबसे पहले हमें ये आपको ये पता करना है कि क्या ये जो करैक्टर टेबल है ये इसमें जो जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, जो इसे हम कैरेक्टर्स कहते हैं, क्या ये रिड्यूसिबल है या इररिड्यूसिबल है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस वैसे कैसे आते हैं एग्जाम में, जो लास्ट ईयर आ रहे हैं वो पूछते हैं आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है इसकी। ओके, वो पूछ लेंगे रोटेशन, ट्रांसलेशन, मोशन, वाइब्रेशन, ऐसे। अब जैसे मैं सबसे पहले क्वेश्चन कर देता हूँ आपके लिए, अगर आपको पूछ रहे हैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे आप? डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए फार्मूला होता है 3n। ओके, सो व्हाट इज n? n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ पे F3, तो यहाँ पे 4 एटम्स है। सो 3 इंटू एन, एन कितने हैं? 4, सो आंसर इज 12। सो हमारे पास DOF कितना हो जाने वाला है? 12 हो जाने वाला है। ओके, और एक और क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, सो व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन, व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री? सो द फार्मूला इज 3n माइनस 6। सो n अगेन 4 है, सो 12 माइनस 6, सो द आंसर इज 6। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है। ओके, so formulas याद कर लीजिए। ओके, सो यू कैन easily find the value of DOF and number of vibrational degree। ओके, सो अभी नेक्स्ट चेक करते हैं रिड्यूसिबल एंड नॉन रिड्यूसिबल। ओके, सो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये ट्रिक याद रखिएगा, शुरू हमने हमेशा यहाँ से करना है। जब भी करैक्टर टेबल बनाएं तो स्टार्ट यहाँ से करें। आपको सबसे पहले निकालने हैं अनशिफ्टेड एटम। देखिए मेरी बात को समझिए, यहां हम निकालेंगे अनशिफ्टेड एटम। ओके, और उसके बाद में हम निकालेंगे कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन, कौन कौन से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ओके, इसके नीचे ही लिखता जा रहा हूं मैं। ओके, जो जो आ रहा है उसके नीचे लिखता जाऊंगा। ओके, अब जैसे सबसे पहले मैं देखता हूं अनशिफ्टेड एटम्स क्या है, जो मूव नहीं करेंगे, जो शिफ्ट नहीं करेंगे। कितने होंगे जो शिफ्ट नहीं करेंगे इसमें से? ओके, अगर मैं ई निकालूं तो आपको पता होगा कि इसमें से तो कोई भी शिफ्ट नहीं करता है ई में से। ओके, अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं तो आइडेंटिटी में से तो कोई भी शिफ्ट नहीं करेगा। इट मींस 1 2 3 4 सभी के सभी अनशिफ्टेड हो गए। सो ई कितना हो गया हमारा? 4 हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम C3 की तरफ। अगर यहाँ से मैं इसको C3 लेना तो 120 C3 आएगा, ये तो आप जानते हैं। तो यहाँ जेड एक्सिस से मैं इसको रोटेट करवाऊंगा तो ये 120 डिग्री से रोटेट करेगा। इसका मतलब ये भी रोटेट करेगा, ये भी करेगा और ये भी करेगा, बट कौन नहीं रोटेट करेगा? मतलब कौन चेंज नहीं करेगा ना, अपने शिफ्ट नहीं करेगा अपने आप को। तो ये जैसे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 से 2 आ जाएगा, 2 से 3 चला जाएगा। ओके, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, पर ये तो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ से तो हमने जो एक्सिस है वो क्रॉस करवाई है। तो यहाँ पे कितने हैं जो अनशिफ्टेड है? सिर्फ 1। पर अगर बात करें C2 की, तो उसका आपको पता है C2 में क्या होता है कि हम यहाँ से ना करवाते हुए साइड यहाँ से करवाते हैं। आपको पता होगा ये चीज, ये दोनों शिफ्ट कर जाते हैं। तो यहाँ से अगर एंटर करेगा पेन, आपको बताया हुआ, तो ये दोनों शिफ्ट नहीं करेंगे। ओके, ये दोनों ब्लॉक हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे अब कितने हो जाएंगे? कितने अनशिफ्टेड हुए? 2 हो गए। ओके, सो यहाँ नेक्स्ट चेक करते हैं सिग्मा एच। सिग्मा एच मीन्स वो प्लेन से काटेंगे हम उसको ऐसे। आपको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये जेड एक्सिस है ऐसे C3, तो आपको अगर एच दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लेन से काटना पड़ेगा। अगर प्लेन से काटेंगे तो क्या कोई शिफ्ट करेगा? नहीं, कट जाएंगे ऐसे सीधे सीधे। तो यहाँ पे सिग्मा एच कितना होने वाला है? सिग्मा एच हमारे पास क्या है? 4। कोई भी अनशिफ्ट, सभी अनशिफ्टेड। सो बात करते हैं S3 की। यहाँ पे S3 क्या होता है? अब S3 क्या होता है हमारे पास, मैं इसको 1 मिनट से ही कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से देख लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे हमने इसकी रोटेशन करवा दी, F यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये 1 था, तो यहाँ पे ये 3 हो गया, ये 1 जो था वो यहाँ पे चला गया, और ये 2 था वो यहाँ पे चला गया। अब इसमें इसकी अगर हम कटिंग करते हैं हॉरिजॉन्टली, ओके, तो तब भी तो ये रहने वाला है। सिर्फ ये वाला एक चीज तो मूव कर चुकी है ना, यहाँ से हमने इसको एंटर करवाया, एक बार चेंज करवा दिया, उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर दी।
तो ये तो चेंज हो चुका है, पर ये तीनों तो फिर भी नहीं चेंज हो रहे हैं। सो अगेन कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे, जितना हमारे पास C3 का पहले था, दिस इज 1। ओके, याद रखिएगा ये जरूरी नहीं था हर बार सेम हो, पर आपको करके देख लेना है, ज्यादातर ये सेम ही है। ओके, सो सिग्मा वी क्या होता है, ये Z है, तो यहाँ से इसको कटिंग कर देंगे। तो अगेन देखिए आप, तो ये चीज आ जाएगी। ओके, ऐसे हम कटिंग कर देंगे इस चीज की, तो ये और ये इस तरह से, ये दोनों जो है अनशिफ्टेड नहीं आ रही, पर ये दोनों अनशिफ्टेड होंगे, क्योंकि इसमें से तो पेन गुजर गया है। मूव करेंगे भी ऐसे, तो ये दोनों थोड़ी शिफ्ट करेंगे। तो दिस इज 2। देखिए ये बहुत इजी था, मैंने तो आपको समझाया इसलिए मेरे को इतना टाइम लग गया, नहीं तो आपको ये अराउंड 10 सेकंड में आपको ये आप ये लिख लेंगे अनशिफ्टेड। ठीक है, जल्दी जल्दी से देख के इसकी एग्जांपल को। सो नेक्स्ट देखते हैं हम कंट्रीब्यूशन के लिए। कंट्रीब्यूशन में क्या होगा, कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जैसे ई जो होता है, ई कंट्रीब्यूशन में वो जैसे जितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 आएगा। जो सिग्मा वी होता है और सिग्मा एच होता है, ये हमेशा 1 1 रहेंगे, ये हमेशा आपको याद रखने हैं, ये कांस्टेंट होते हैं हमेशा। ओके, तो सिग्मा वी एंड सिग्मा एच आप समझ गए, तो ये हमेशा कांस्टेंट होंगे। अब बात करते हैं इनकी, C3 C2 कैसे फाइंड करते हैं। C3 C2 फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, द फार्मूला इज 2 cos थीटा प्लस 1। अब ये बहुत सिंपल हो गया, थीटा की जगह पे आपको बस एंगल पुट करने हैं। अब C3 का एंगल क्या था, 120 डिग्री, यहाँ से एंटर करवाया था ना। सो कॉस यहाँ पे क्या आएगा, 2 cos 120, cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। ओके, प्लस 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 0। तो यहाँ पे 0 कॉन्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे इसकी। ओके, सो C2 की बात करते हैं, C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी वहाँ पे, C2 यहाँ से एंटर करवाया था, ये फ्लिप कर गया था 180। तो अगर यहाँ पे 180 पुट कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, 180 पे हमारे पास आ जाएगा तो 180 पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 -1 से -2 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। तो यहाँ +1 में क्या आ जाएगा, -1 आ जाने वाला है। ओके, सो द वैल्यू इज -1। ओके, सो बात करते हैं S3 की। सो S3 फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, ये इसका हम फ्लिप कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस में ना आते हुए यहाँ प्लस माइनस में आएगा। ठीक है, प्लस। तो यहाँ पे अगर मैं इसको माइनस में ले लेता हूँ, 2 cos थीटा -1। सो कितना एंगल है यहाँ पे भी, तो अगेन यही है, ये C3 से वैल्यू से लिया था हमने, इसको चेंज करने के बाद ही, तो सॉरी ये हमने इधर को चेंज कर दिया था, तो उसके बाद हमने इसका ऐसे कटिंग कर दी थी, है तो ये यही वाला C3, तो यहाँ पे 120 ही आएगा, 120 -2 था। ओके, बट 2 इंटू -1/2, अब -1, अब -1, सो -1 -1 -2 हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। अब आपको क्या करना है, जस्ट अनशिफ्टेड एटम्स और कंट्रीब्यूटिंग जो एटम्स हैं, जो इन दोनों के जो एटम्स हैं, आपको बस उन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाना। जैसे 4 इंटू 3, अब यहाँ 12 आ जाने वाला है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ से -2, यहाँ 4, यहाँ -2 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। बस आपके पास सब कुछ निकल गया। अब आपको देखना है जो आपने फाइंड करना था। ओके, हमें अब यहाँ पे वैल्यूज किसकी पता करनी थी, कि क्या ये रिड्यूसिबल है या ये नॉन रिड्यूसिबल। हमें देखना है ई की वैल्यू जो 12 आ रखी है, ध्यान रखिए, ई की वैल्यू जो 12 आ रखी है, हमने उसका स्क्वायर करना है, 12 का स्क्वायर करना है। और जो इसके कॉफिशिएंट हैं सबके, जो ऊपर लिखे होते हैं, उन सबके टोटल को चेक करना है। अगर तो इन इसका स्क्वायर इसके कॉफिशिएंट से कम होगा तो ये रिड्यूसिबल होगा, अगर नहीं होगा तो ये अगर तो ये कम होगा तो ये इररिड्यूसिबल होगा, और अगर ये होगा कम नहीं होगा तो ये रिड्यूसिबल होगा। अगर नहीं समझ लगा तो मैं समझाता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल ई के ऊपर कितना है, 1 है, मैं चेंज कर लेता हूँ कलर, ई के ऊपर कुछ भी नहीं है, इट मींस 1 है, सो 1। ओके, प्लस अब यहाँ पे इसके ऊपर 2 है, ओके, प्लस इसके ऊपर 3 है, आगे 1 है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 ले लिया हमने, तो इसके ऊपर 2 है, तो नेक्स्ट के आगे क्या है, 3 है, तो हम इसको प्लस करेंगे, 6 5 5 10 और 2 12। ओके, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12, सो 144 लेस देन 12। सो इसका मतलब ये कौन हुआ, ये हुआ रिड्यूसिबल, ये हमारा कौन हो गया, रिड्यूसिबल हो गया। ओके, पर हमें अभी इसको इररिड्यूसिबल करना था, तो इररिड्यूसिबल करने के लिए, ये रिड्यूसिबल तो नहीं है। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी वैल्यू इसकी होनी चाहिए, ओके, तो कितनी वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए अनशिफ्टेड और कंट्रीब्यूटर एटम्स की को मिला के, ताकि ये इररिड्यूसिबल हो जाए, इररिड्यूसिबल। अब आप सोचिए, क्या 12 हो सकता था यहाँ, नहीं, तो किसकी स्क्वायर से कम हो सकती है, 11 की भी नहीं हो सकती, 10 की भी नहीं हो सकती, ओके, सो 9 की भी नहीं हो सकती। सो अब कम से कम लेंगे तो कितनी, 4 की भी नहीं हो सकती, 4 4 16 हो जाएगा, 3 की हो सकती है। सो 3 यहाँ पे अगर 3 होती वैल्यू, यहाँ पे 3 होती, सो 3 की स्क्वायर
लेस देन 12, सो 3 3 9 लेस देन 12, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। आपको सीधा सीधा अगर पूछा जाए रिड्यूसिबल और नॉन इररिड्यूसिबल, तो आपको जस्ट यहाँ से ये प्लस कर रहे हैं, ओके, और ये वैल्यूज निकाल के आपको देख लेना है कि वो कितना कम होगा, ओके, यहाँ पे कितनी वैल्यू हमारी आ रही है, ओके। सो यहाँ तक हम ये वैल्यू कर चुके हैं। अब मान लीजिए हमें एक रिड्यूसिबल को इररिड्यूसिबल वैल्यू में चेंज करना है, ओके। सो हमें अगर इसको इस वैल्यू को इसमें चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये वैल्यूज आ चुकी हैं हम उसको हम चेंज करेंगे, ओके। सो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, जो ये वैल्यूज आई हैं उसको दोबारा लिखने लगा हूँ, ओके। आपने तो कहीं कॉपी पे लिख लिया होगा जो मैं लिख रहा हूँ, तो मैं इसको इरेज करके, ताकि ये भी मेरे सामने रहे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसके, ओके। अब हमें ये जो वैल्यू दे रखी है, हमें इन सबको, ये जो वैल्यू सी की वैल्यू ये, तो हमें ये जो क्वेश्चन है इसको इररिड्यूसिबल फैक्टर में चेंज करना है, ओके। हम चाहते हैं कि ये इररिड्यूसिबल हो जाए, और कौन सा इररिड्यूसिबल, जो हमारे पास ये जो मूल्यांकन सिंबल्स हैं उनमें, ओके। तो हमें एक इक्वेशन बनानी है, तो उससे ही हमारी जो लास्ट जो रोटेशनल, ट्रांसलेशन और वाइब्रेशन वैल्यू है वो निकलती है, ओके। सो इनको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें करना कुछ भी नहीं है, बस हमें ये चीज की वैल्यूज निकालनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ए डैश की, ये इसकी वैल्यू निकालते हैं हम, ए1 डैश की वैल्यू निकालते हैं, मैं बता चुका हूं क्या है ये, ओके। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए1 डैश के आगे ये क्या है, 1 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 इनटू इसके आगे जो ये ऊपर लिखा हुआ है ई, इसके ऊपर कितनी वैल्यू है, कैरेक्टर कितना है इसका, कॉफिशिएंट 1, तो 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय ये जो हमारी ये वैल्यूज आ रखी हैं, इसमें इसकी वैल्यू कितनी आई है, नहीं, जो हमने निकाली है 12, ये आ गया, प्लस अब क्या करेंगे हम, ये नेक्स्ट वैल्यू इसके लिए, सो 1 प्लस, तो आगे इसके आगे 2 है, प्लस, सॉरी नॉट प्लस, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, तो इसके आगे 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। बस ये याद रखिए, अगर यहाँ से यहाँ किसी भी वैल्यू में 0 दिख रहा है आपको, ये या ये, तो आपको वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ओके, क्योंकि वो सारा 0 होने वाला है। तो नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, सो 1 इंटू ये 3 है, इंटू ये -2 है, ओके। सो प्लस, नेक्स्ट चलते हैं, 1 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे कितना है, 4 है, ओके। सो प्लस यहाँ पे 2 इंटू -2 है, इंटू यहाँ पे कितना है, 1 है, ओके। सो प्लस यहाँ पे चलते हैं, 1 इंटू 2 इंटू ऊपर कितना है, 3 है। तो चेक करते हैं इसको, अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 0 -6 प्लस 4 -4 प्लस 6, ये कट जाएंगे, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 12 बचेगा, ओके। तो जो वैल्यू हमारे पास आई है उसको इसके टोटल, जो इसके कोफिशिएंट टोटल थे, उससे डिवाइड कर देंगे हम, ओके। तो अगर इससे डिवाइड करेंगे 12/12 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो A1 डैश है वो कितना है, 1 है, 1A डैश है, ओके। सो इससे हमें क्या पता लग गया, 1A डैश पता लग गया, ओके। सो अभी हम क्या पता करेंगे, A2 डैश पता करेंगे, फिर ये पता करेंगे, फिर ये पता करेंगे, फिर ये पता करेंगे, फिर ये पता करेंगे, ओके। तो इससे हम देखेंगे कि क्या क्या इक्वेशन हमारे पास बन के आती है। तो चलिए एक और देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम ई देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर ई देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ से हम ई डैश निकालने, ई डैश की वैल्यूज निकालेंगे, ओके। तो ये देखिए सैम्पलिंग है, आपको जल्दी जल्दी सभी निकाल लेनी है, ओके। तो ई डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये मैं देखिए सीधे निकालने की कोशिश करूँ तो ये 2 है, ओके। सो यहाँ 2 प्लस 24, ये सभी को मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ 1 है, ओके, यहाँ 2 है, यहाँ 24 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे हम इसको, 24 आ जाएगा, ओके। सो प्लस यहाँ से देखते हैं, -1 2 एंड 0, तो यहाँ ये निकलेगी, नीड ही नहीं है क्योंकि ये 0 ही होने वाला है, ओके। सो प्लस यहाँ से देखते हैं, ये 0 आ गया, तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी 0 ही होगा, ओके। मैं फिर भी लिख रहा हूँ आपके लिए, तो ये 2 होगा, ओके। तो ये 1 है और यहाँ पे 8 हो जाएगा, ओके। सो प्लस मल्टीप्लाई करते जाना है बस आपने, ये -1 है, ये 2 है, ये -2 है, तो ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ओके, क्योंकि 2 -1 -2, ओके। सो प्लस लेते हैं 2, अब ये 0 है तो 0 लिखने की नीड नहीं है। अब इसको प्लस करेंगे हम तो ये आ जाएगा कुछ 36, ये सारे टोटल करके कितने आए थे हमारे, 1 2 आपने 12 निकाले थे, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सो ई डैश कितना है हमारे पास, 3 ई डैश है। अब मैं सभी की वैल्यू लिख देता हूँ एक मिनट, ठीक है, आपको निकाल लेनी है, पर मैं आपको यहाँ पे वैल्यूज लिख देता हूँ। तो वैल्यूज हमारे पास आई थी, A1 डैश प्लस A2 प्लस A2 डैश मीन्स प्लस 3E डैश प्लस 2A2 डबल डैश प्लस E डबल डैश, ओके। ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यू आ चुकी है, प्रॉपर वैल्यू हमारे पास जो इररिड्यूसिबल है। अगर आपको इररिड्यूसिबल
वैल्यू निकालने तक आ जाए तो हमारे पास कुछ ऐसे, आई एम सॉरी, हमारे पास इररिड्यूसिबल वैल्यू आ जाए तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू निकल जाएगी। ओके, सो ये थी इररिड्यूसिबल वैल्यू। तो हमने यहाँ तक ये चीज निकाली है। अब देखिए हमारे पास कि यहाँ तक ये चीज हमने निकाली। अब हमें ये पूछा जाए कि आपको रोटेशनल वैल्यू निकालनी है। ओके, तो ये देखिए अब यहाँ तक अब मैं बता चुका हूँ इररिड्यूसिबल कैसे निकालनी है। अब हम सीखेंगे रोटेशनल वैल्यू निकालनी है। ओके, अब आपको कोई रोटेशनल पूछ ले, ओके, अब आप हमेशा एक बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी आपने कभी रोटेशनल वैल्यू देखनी है तो आपको आर, ये दिखा है आर, तो आपने यहाँ पहुंच जाना है सेकंड लास्ट लाइन पे, यहाँ आर दिख रहा है ना आपको, तो आपने इस आर को देखना है। अब आर किस किस में है, एक इसमें आ रहा है जेड एक्सिस वाला और इसमें एक्स एंड वाई एक्सिस, ये देखो दोनों आर ये इसमें ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ए टू डैश और ई डबल डैश इसमें क्या हो रहा है, रोटेशनल। देखिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, मैं यहीं पे लिख देता हूँ ये चीज, ये आप लिख लीजिए। अगर मेरे को रोटेशनल वैल्यू पता करनी है, ओके, तो आपको पूछेंगे रोटेशनल सिमेट्री के बारे में, तो अगर आपको रोटेशनल का पता करना है तो आप क्या करेंगे, जस्ट सेकंड लास्ट पे जाएंगे, आर 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 कहाँ लिखा हुआ है, तो आर इसमें लिखा हुआ है, तो ई टू डैश और ई डबल डैश, बस आंसर आ गया। इतना सा आंसर था, ये तो बहुत इजी था। ओके, और अगर आपको पता करना है ट्रांसलेशनल मोशन, ये देखिए ये तीनों होते हैं, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, तो आपको याद रखने हैं। ट्रांसलेशनल का पूछा हो, ट्रांसलेशनल मोशन का पूछा हो, तो वो किसमें है, ट्रांसलेशन में क्या होता है, एक्स वाई जेड, ये एक्सिस तीन देखने होते हैं, तो आपको ये देखना है कि एक्स वाई जेड कहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो ये देखिए एक एक्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है, जेड यहाँ पे लिखा हुआ है, बस सिंपल सा है। आपको यही करना है, बस ये फाइंड करना है ई डैश और ई डैश में और ए टू डैश में। ओके, तो ए टू डबल डैश, सॉरी, ए टू डबल डैश में है जेड एक्सिस आपके पास, बस आंसर आ गया हमारे पास। तो ये था हमारे पास आंसर। पर हमें ये पता करना है कि वाइब्रेशनल कितना होगा, वाइब्रेशनल, ये दोनों तो बड़े आराम से पता लग जाएंगे, वाइब्रेशनल कितना होगा। वाइब्रेशनल पता करने के लिए हम क्या करेंगे, ये रोटेशनल और ट्रांसलेशनल को इसके, ये जो हमारी वैल्यू है टोटल वैल्यू, इररिड्यूसिबल वैल्यू है, उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ओके, सो चलिए चेक करके देखते हैं क्या क्या बचता है हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए वन डैश, ठीक है, ए वन डैश है, ए वन डैश तो इसमें है ही नहीं तो सब्सट्रैक्ट होगा ही नहीं, सो ए वन डैश ऐसे ही आ जाएगा, प्लस ए टू डैश। ओके, सो ए टू डैश से कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए सब्सट्रैक्ट हो गया। ओके, सो नेक्स्ट चेक करते हैं, थ्री ई डैश, थ्री ई डैश में से एक ई डैश माइनस हो जाएगा, ये देखिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा, टू ई डैश। ओके, सो प्लस यहाँ पे है टू ए टू डबल डैश, तो यहाँ से टू ए टू डबल डैश से एक ए टू डबल डैश कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, सिर्फ एक ए टू डबल डैश, प्लस ई डैश से ई डैश कैंसिल हो जाएगा, ई डबल डैश से ई डैश डबल डैश कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपल सी एक वैल्यू आ गई है। दिस इज द वाइब्रेशनल मोशन। ओके, तो ये चीज आपको पता लग गई होगी, बहुत बहुत इजी थी ये क्वेश्चन बहुत इजी था। ओके, अब देखिए अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि क्या ये रमन एक्टिव है, कौन कौन सी चीज इसमें से रमन एक्टिव है, तो रमन एक्टिव भी अगर आप ये निकाल चुके हैं तो आप रमन एक्टिव भी बहुत आसानी से निकाल देंगे। अब रमन एक्टिव निकालने के लिए आपको क्या करना है, लास्ट में जाना है, बिल्कुल लास्ट में, ये देखिए अब लास्ट में आपको ये देखना है कि यहाँ पे एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर ये दे रखी है, ये कहाँ कहाँ पे है। ओके, तो अगर आप ये देखें तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, इसमें इट मीन्स रमन एक्टिव कौन है, ए वन डैश रमन एक्टिव। ओके, क्या ये आई आर एक्टिव है, नहीं, ये आई आर एक्टिव नहीं है। ओके, ये क्या एक्टिव है, ये सिर्फ रमन एक्टिव। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, हम ये देख लेते हैं, क्या ये रमन एक्टिव है, जी ये रमन एक्टिव है। ओके, ये रमन एक्टिव है, पर इसके साथ साथ ये सेकंड लाइन में एक्स वाई भी दे रखा है। अगर एक्स वाई जेड, बात समझिएगा मेरी को, अगर यहाँ पे सिर्फ ये दे रखा हो लास्ट लाइन में, एक्स की वाई ये चीजें सिर्फ लास्ट लाइन में दे रखी हो, तो उसका मतलब ये है कि ये है रमन एक्टिव। बट अगर उसके साथ में यहाँ पे सेकंड लास्ट लाइन में हमें एक्स वाई जेड में से कुछ दे रखा हो, तो इसका मतलब ये है कि ये आई आर भी एक्टिव है। ओके, सो इस मीन्स ये है कि ई वन ई डैश जो है वो आई आर एक्टिव भी है और रमन एक्टिव भी है। पर ये देख लेते हैं ए टू डबल डैश, ये कौन सी एक्टिव है, ये सिर्फ आई आर एक्टिव है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है। ओके,
सो ये बात आप समझ रहे होंगे क्या बोल रहा हूँ मैं। ओके, सो ये देखते हैं एक्स जेड वाई जेड ये चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, तो ये कौन है, अगेन रमन एक्टिव आ गया हमारे पास। ओके, सो इस तरह से हम ये समझ चुके हैं चीज़ें, तो ये किस तरह से हम इसको देखते हैं। ओके, सो एक क्वेश्चन आप करेंगे, देखिए कौन कौन से ये सॉरी कौन कौन से रमन एक्टिव हैं, आपको ये चीज़ें सब पता करनी है। मैं आपको एक चीज़ दे देता हूँ यहाँ पे, अब आपके लिए होमवर्क है, तो आप ये करके मेरे को नीचे आंसर बता दीजिए, या आप नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आप मेरे को कंसल्ट कर दीजिएगा, लाइव जो लाइव सेशन होगा उसमें आप मेरे को बता दीजिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ओके, या नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दीजिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो ये क्वेश्चन रहा आपके लिए। आई एम सॉरी, शायद वो मेरे से डिलीट हो गया है। ओके, सो आप NH3 को गूगल से सर्च कीजिएगा, NH3 आपने कर रखा है ओके मेरे से। सो NH3 का आप करैक्टर टेबल निकालिए, डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करके आप उसमें से सभी रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल्स की वैल्यू निकाल के, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू निकाल के, रिड्यूसिबल इरिड्यूसिबल की वैल्यूज निकाल के फाइंड कीजिए। ओके, देखिए आप एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, हर बार ऐसे नहीं होता है कि आपको ये इतनी बड़ी चीज से फाइंड करनी पड़ेगी। कई बार वो सीधा सीधा ही पूछ लेता है और आपको सीधा सीधा ही पता लग जाता है। ठीक है, यहाँ से आपको सीधा सीधी ही चीजें पता लग जाती हैं। जैसे वो पूछ लेगा रोटेशनल और वाइब्रेशनल किस में होगा, इसमें, तो आप ये और ये कह देंगे। ओके, पर हमेशा हर बार ये चीज नहीं होती है कि वो हर बार हो ही हो। ओके ना, सो कई कई बार वो चीजें यहीं पे नहीं होती हैं, तो आपको ये चीज निकालनी ही पड़ती है। ओके, सो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे A2 डैश जो है हमारे पास, ओके, A2 डैश जो है वो हमारे पास क्या होगा, A2 डैश जो होगा हमारे पास उसमें RZ है यहाँ पे। ओके, या फिर आप ये कह लीजिए A2 डबल डैश जो है हमारे पास। ओके, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास IR एक्टिव है। तो क्या ये भी IR एक्टिव होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे नहीं है। ओके, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ये A2 डैश हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, A2 डबल डैश प्रेजेंट है, पर A2 डैश हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। ओके, तो बस इसी के साथ हम देखते हैं एक और क्वेश्चन के साथ, एक और चार्ट के साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, पर मेरे हिसाब से जितने भी नेट में क्वेश्चंस बन सकते थे वो सभी के सभी इस चार्ट में आपको मिल चुके हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ, मतलब आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर चेक कीजिए, आपको ये पता लगेगा कि हमने सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं। ओके, टाइप ऑफ क्वेश्चन सभी कर चुके हैं हम, इसके बाहर से तो कुछ भी नहीं आता है। ओके, 95-98% तक कुछ नहीं आता है। ओके, बट हम और क्वेश्चंस करेंगे जो टिपिकल क्वेश्चन अगर बनते हैं तो। ओके, बट यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए। हम एक और वीडियो लेके आएंगे और ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।